हेलो यस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक चैप्टर 3 की। वो टॉपिक है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हमने जो डिस्कस किया है, फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, लॉस ऑफ मोशन क्या है, और जो आज की टॉपिक है वो है हमारे पास वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम फ्रैक्शन को भी इसी चैप्टर में डिस्कस कर लें, इसी टॉपिक में डिस्कस कर लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस पर हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज डिस्कस करें, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज बेस्ट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ओके, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी एक बात आती है कि हमारे पास जो मोशन होता है उसके डिफरेंट टाइप्स क्यों होते हैं। Why different types of motions are available? Why motion is categorized into different types? मोशन को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज क्यों किया है, किस बेसिस पर किया है। तो आपको ये बात माइंड में होनी चाहिए कि मोशन को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स रोटेशन। एक्स रोटेशन की बेसिस पर हमने जो मोशन है इसको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। ओके, जब हम मोशन के टाइप डिस्कस करेंगे तो उसी बेसिस पर हम उसको वहां डिस्कस करेंगे कि एक्स का रोटेशन क्या है और क्यों उसको डिस्कस किया गया है, उसकी बेसिस पर क्यों क्लासिफिकेशन की गई है। ओके, सो आज हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जस्ट। ओके, सपोज करें ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, दिस इज अ सर्कुलर पाथ। ये कोई सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट है जो इससे सेंटर से लेकर कुछ डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है और रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में। सपोज करेंगे क्या है, इसकी सेंटर पॉइंट है सर्कल की। ये इसकी क्या है, एक पार्टिकल है, कोई मास m है। ये पार्टिकल मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, ये पार्टिकल मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में। चाहे ये पार्टिकल अपवर्ड मूव करे या नीचे से सर्कल कवर करे या ऊपर से सर्कल कवर करे, करेगा ये सर्कल कवर। और ये जो पाथ गिवन है इसी को कहते हैं सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल अपना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या मोशन के अंदर पैरामीटर्स है वो कवर करेगा। कैसे, सपोज करें ये ऑब्जेक्ट है, अभी जो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो क्या है, वो ये इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। अगर नीचे आएगा तो उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा वेलोसिटी का, जिसको हम कहते हैं दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। और सेम मास, सेम पार्टिकल, ये सेम मास है m, जब इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। अगर इधर से आएगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, अगर इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होते हैं, मगर ये खुद पार्टिकल है इस डायरेक्शन में नहीं चला जाता, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में नहीं आता। या कह दें ये डायरेक्शन है, इस पार्टिकल का ये डायरेक्शन है, वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। ये पार्टिकल खुद इस डायरेक्शन में नहीं चला जाता, या इधर से आए तो इस डायरेक्शन में नहीं आता। इसका रीजन क्या है? ओके, इसका रीजन ये है कि इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ सच फोर्स व्हिच ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर। ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच कर आए, सेंटर की तरफ लेकर आए, तो ऐसे फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इट मींस डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ है। ओके, ये बात समझिए। ये पार्टिकल इधर है, तो ये पार्टिकल बाहर क्यों नहीं गया या नीचे क्यों नहीं आता? तो मैंने कहा इस पर है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फिर तो अंदर आना चाहिए ना।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचता है, तो ये ऑब्जेक्ट ये मास अंदर आना चाहिए, मगर अंदर नहीं आता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन दैट इज द रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। ओके, तो दूसरा एक्शन क्या है, एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में आउटवर्ड, एक फोर्स लगता है इनवर्ड, जो इनवर्ड फोर्स होता है उसी को कहते हैं दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आउटवर्ड फोर्स लगता है उसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी and this is centrifugal force, लिख लेते हैं FCG centrifugal force। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको अंदर खींचता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर खींचता है, मगर ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, बल्कि इनकी जो डायरेक्शंस होते हैं एक होता है इनवर्ड और एक होता है आउटवर्ड, डायरेक्शन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं। ओके, डायरेक्शन क्या होते हैं, अपोजिट। तो पूछ सकते हैं इसमें एमसीक्यूज की तरफ, एमसीक्यूज के हवाले से कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कौन सी एंगल होती है, व्हाट इज एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। π/2, π/3, π/4, व्हाट इज एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जाहिर सी बात है इनमें एंगल तो 180 डिग्री होनी चाहिए ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन है इनवर्ड, इसका डायरेक्शन है आउटवर्ड, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है, तो इसमें जो एंगल होगी वो कौन सी होगी, वो होगी 180 डिग्री। क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनवर्ड है, जितना ये फोर्स है उतना फोर्स ये होगा, तो ये एंटी पैरेलल फोर्स है एक दूसरे के साथ, तो एंटी पैरेलल में एंगल कौन सी होती है, पाई, जिसका मतलब क्या है 180 डिग्री, तो एंगल कौन होगी, कौन सी होगी, वो होगी पाई, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, अभी हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट एंगल में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है सर्कुलर मोशन में, इस बात को समझना है। आप देखेंगे ये फोर्स इक्वल है, ये इसको अंदर लाने की कोशिश करता है और ये फोर्स इसको बाहर लाने की कोशिश करता है, दोनों फोर्स इक्वल है, न ये अंदर जाएगा न ये मास, ये पार्टिकल बाहर जाएगा, ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इधर आया, इधर से फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, फिर जब ये इधर मास आएगा फिर इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर आएगा फिर भी क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये होगा सेंट्रीफ्यूगल और ये होगा सॉरी सेंट्रीफ्यूगल, ये होगा सेंट्रीफ्यूगल, दोनों फोर्सेस लगेंगे, तो कंटीन्यूअस इस पर ये फोर्सेस लगेंगे, नतीजे में न ये अंदर जाएगा न बाहर जाएगा, तो नतीजा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो ऐसा मोशन पार्टिकल का, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी कैरेक्टर ऑफ मोशन को सर्कुलर पाथ में रुलाए, सर्कुलर पाथ में कवर करे, तो ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सच मोशन इन व्हिच ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो आप डेफिनेशन नोट करेंगे, सर्कुलर मोशन क्या है, such motion in which particle move along a circular path, that is called circular motion, उसी को कहते हैं सर्कुलर मोशन। और आपने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो एंगल है वो कौन सी है, वो है हमारे पास एंगल पाई। अच्छा, तो मेन रीजन क्या है सर्कुलर मोशन का, जो मेन रीजन है सर्कुलर मोशन का वो है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम कहें सिंगल सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ये भी नहीं हो सकता, अगर कहें सिंगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये भी नहीं हो सकता, अगर हम कहें सिंगल सेंट्रीपिटल फोर्स है फिर तो ये अंदर आ जाएगा ना पार्टिकल का। अगर हम कहें कि एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो रिस्पांसिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, तो क्या होगा, तो ये पार्टिकल इधर आ जाएगा सेंटर की तरफ, जब ये पार्टिकल सेंटर की तरफ आ जाएगा तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, ऐसे भी नहीं होगा। अगर कहें कि एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रिस्पांसिबल है इसके मोशन के लिए, तो ऑब्जेक्ट फिर आउटर चला जाएगा, जब ऑब्जेक्ट आउटर चला जाएगा पॉसिबल ये लीनियर चला जाए तो सर्कुलर मोशन तो नहीं होगा ना। सर्कुलर मोशन तभी पैदा हो सकता है जब ये पेयर ऑफ फोर्स अवेलेबल हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। ओके, तो सर्कुलर मोशन की कंडीशंस क्या हैं, जब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
दोनों क्या हो, एक दूसरे के साथ इक्वल हो, दोनों क्या हो, इक्वल हो, तभी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमारे पास इनमें से कोई एक फोर्स, कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 हो गया, तो जो मास है हमारे पास वो सर्कुलर पाथ से अलग हो जाएगा, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चला जाएगा, उसका जो सर्कुलर पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इट मींस व्हेन देयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू 0, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन एंड हो जाएगा, सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। या ऐसे कहें कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो 0 के इक्वल होता है, फिर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल सेंटर की तरफ आ जाएगा, जब सेंटर पर आ जाएगा तो कैसे फोर्स लग जाएगा। तो दोनों केस में सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक के 0 होने से जो सर्कुलर मोशन है वो खत्म हो जाती है पार्टिकल की। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये सेम कांसेप्ट हम इलेक्ट्रॉन में यूज करते हैं, जब बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम स्टडी करते हैं, सेम कांसेप्ट हम वहां पर यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ओके, आई थिंक दिस विल बी क्लियर। तो मेन का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दूसरी पॉइंट, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी क्या क्वांटिटी है, किसके इक्वल होता है, किन फैक्टर्स पर ये डिपेंडेंट है। ओके, तो हमारे पास बुक में गिवन है इसका फार्मूला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन में r। तो मैथमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास and square of velocity upon me distance from center to circumference of circle, that is actually centripetal force. Once I am going to repeat, ये note कर देना। Centripetal force is equal to product of mass and square of velocity with respect to distance या upon distance per distance or radius from center of circle to outer boundary of circle, that is called centripetal force. So we can say that centripetal force is dependent on three factors. One is mass, other is square of velocity, and last one is r. इन पर ये dependent है. Okay. So centripetal force is dependent of mass. Centripetal force is also dependent of square of velocity. So we can say that this is directly proportional. Centripetal force is inversely proportional to r. ये चीजें इन पर dependent होता है. अगर कहा जाए if velocity of mass is doubled, once time going to repeat, if velocity of mass is doubled, then centripetal force will be option A, increase by 2 times, increase by 4 times, increase by 6 times, increase by 9 times. What will happen? अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डबल कर दें, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ेगा, 2 गुना कम होगा, या 4 गुना बढ़ेगा, 4 गुना कम होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स ओरिजिनल फोर्स है, सपोज करें वो ट्वाइस हो जाएगा। ये एफ डैश करते हैं, कहते हैं कि हमने वेलोसिटी को डबल किया, एफ डैश है, ये एफ है, ये क्या एफ डैश है। दूसरा ऑप्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बिकम्स हाफ ऑफ ओरिजिनल फोर्स, जो ओरिजिनल फोर्स से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सी, एफ सी डैश विल बिकम्स इक्वल 4 टाइम्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, या सेंट्रीपिटल फोर्स जो ओरिजिनल से 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। आई डी ऑप्शन की तरफ। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो ओरिजिनल फोर्स है, उससे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। क्या होगा अगर वेलोसिटी को हम डबल कर दें, इफ v इज इक्वल टू 2v, वेलोसिटी को डबल कर दें, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सॉल्व करें। ओके, मैं सॉल्व कर देता हूं। हमने क्या किया, वेलोसिटी को किया डबल, इट मींस वी हैव गेट 2v किया है, v डैश इक्वल टू v। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसकी क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन में आगे बराबर ये लिखा हुआ है। जो v है, v किसके इक्वल है, ये हमने किया ट्वाइस, डबल कर दिया वेलोसिटी को। सेंट्रीपिटल फोर्स को देखते हैं वो क्या होगा, ये f डैश। ओके, इसको करते हैं डबल, तो डायरेक्ट सी बात है, f डैश हो जाएगा, न्यू फोर्स हो जाएगा। m सेंट v किसके इक्वल है, 2v होल स्क्वायर अपॉन में r। तो ये क्या हो जाएगा, fc इज इक्वल fc डैश इक्वल टू m 4v स्क्वायर अपॉन में r। इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं 4 m
mv स्क्वायर अपॉन v r। तो mv स्क्वायर अपॉन r किसके इक्वल है? ये बराबर है fc के। तो हमारे पास जो fc डैश है बराबर हो जाएगा, इसकी जगह पर प्रेस करेंगे, ये फोर्स है, इसकी जगह पर आएगा fc। तो हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल न्यू फोर्स है, ओरिजिनल फोर्स से 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंडेंट है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी मास और रेडियस पर। अगर कहा जाए वेलोसिटी को हम 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, तो फोर्स कितना इंक्रीज होगा? फोर्स विल बी इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, फोर्स 9 टाइम्स इंक्रीज होता जाएगा। अगर कहा जाए हमने इसको 12 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, वेलोसिटी को 12 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है 12 टाइम्स इंक्रीज हुई है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो 144 टाइम्स इंक्रीज होता जाएगा, इसके स्क्वायर के टर्म्स में इंक्रीज होता जाएगा। ओके, आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, दूसरा सवाल है, सो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, What is angle between centripetal force and position vector? जो position vector और centripetal force है, उनके दरमियान में एंगल क्या होती है? What is angle between centripetal force and position vector? Position vector और centripetal force के दरमियान में कौन सी एंगल होती है? ऑप्शन लिख देता हूँ इधर से, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हम ये ब्लू पेन यूज कर देते हैं। π/2, π/3, π/4। What is angle between centripetal force and position vector? Position vector और centripetal force के दरमियान में कौन सी एंगल होती है? ऑप्शंस गिवन है 90 या π/2, π/3, π/4। कौन सी एंगल होनी चाहिए? देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है सेंटर की तरफ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। जो पोजीशन वेक्टर होता है हमेशा आउटवर्ड होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ये डायरेक्शन है इनवर्ड, और जो पोजीशन वेक्टर होता है वो आउटवर्ड होता है। तो इनकी दरमियान एंगल कौन सी होनी चाहिए? 180, जिसको हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू पाई, ये पाई है, तो एंगल विल बी पाई। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। सो एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 180 डिग्री, and angle between centripetal force and centrifugal force is equal to only pi, वो 180 डिग्री है, वो भी 180 होगी। ओके, सो आई थिंक दैट्स विल बी इनफ। अच्छा, ये पूछ सकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और पोजीशन वेक्टर में कौन सी एंगल होती है? वो पैरेलल होते हैं, 0 डिग्री होती है। एंगल बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री, उनके दरमियान क्या होती है? 0 डिग्री। ये हो गया हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो भी डिस्कस कर लिए। हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एप्लीकेशन है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस फोर्स की वजह से ये मोशन अवेलेबल है। ओके, आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। ओके, that will be next meeting.